देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 के बारे में। कार्बन था उनके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन था उनके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्बन का गुण के बारे में जानेंगे। कार्बन जो है इसका जो होता है परमाणु संख्या जो होता है वो 4 होता है, 6 होता है। ठीक है, और अगर इसका परमाणु संरचना करेंगे तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, 2 4। इसके बारे में जानेंगे। गुण के बारे में देखना चाहेंगे। कार्बन का जो गुण है, कार्बन में पाया जाता है गुण जिसका नाम है श्रृंखलन गुण पाया जाता है। मतलब आप बहुत सारा कार्बन के साथ इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, कार्बन में तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है, तो श्रृंखलन गुण पाया जाता है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। धरती पे जितना भी चीज बना हुआ है वो सभी चीज कार्बन से मिलकर बना होता है। हम मनुष्य की आवश्यकता के लिए जितना भी चीज बना हुआ है बिना कार्बन के बनना संभव नहीं है। ठीक है, और आगे देखिएगा, कार्बन जो है कार्बन के साथ अतिरिक्त और किसी के साथ भी जुड़ सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस सब के साथ भी जुड़ सकता है। और कार्बन के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप लगता है जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि अल्कोहल के लिए सिंगल बॉन्ड OH लग जाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए सिंगल बॉन्ड के साथ लग जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानेंगे तो सिंगल बॉन्ड COOH के बारे में जानेंगे, तो उसी प्रकार लगेगा। और एक होता है प्रबल बंधन, एक होता है दुर्बल बंधन। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंधन हो तो वह एक कमजोर बंधन होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंधन हो तो वह मजबूत बंधन होता है। और तो कार्बनिक हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है एक एल्केन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एल्केन के साथ नहीं, एल्केन नहीं, एल्किन एल्काइन आएगा। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। और एल्केन जो है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन होता है, एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंधन होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन होता है। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र पूछेंगे CnH2n+2 होगा, और एल्किन का पूछेगा CnH2n होगा, एल्काइन का अगर पूछा जाए CnH2n-2 होगा। यही बताया जाना चाह रहा था कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर त्रिबंधन हो तो वह मजबूत बंधन होगा। ठीक, आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक जो होता है यह चतुर संयोजकता होता है। इसका संयोजकता चतुर होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कार्बन का तो 2 और 4 होता है। अगर इसको अष्टक पूरा करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब पूरा होगा, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन को दे इसको नहीं सकता है, न ही किसी को दे सकता है। ठीक है, तो ना तो कार्बन तो ये अपने बीच में क्या करता है, साझेदारी करता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम आपको दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपको हमको दे, तो चतुष्फलकीय संरचना पाया जाता है। और कार्बन में होता है बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला गुण पाया जाता है। जरूरी ना है कि 4 कार्बन जोड़ेंगे, 50 हजारों कार्बन जोड़ सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, इस तरह जोड़ते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस तरह। अब जो है सजीव में पहले का वैज्ञानिक का कहना था कि हम लोग कार्बन को जो है कार्बन का निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं। तो और लेकिन जो है इसका कार्बन का संश्लेषण जो होता है प्रयोगशाला में नहीं करते, अर्थात कार्बन को तोड़ करके नया चीज हम लोग बना नहीं सकते। लेकिन एक जो है सिद्धांत है जिसको जीवन शक्ति का सिद्धांत बोलते हैं। जीवन शक्ति का सिद्धांत वर्ष 1828 में प्रतिपादित हुआ था। इसका प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक वोहलर ने। इसका प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक वोहलर ने किया था। और इन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बना दिया। इसका नाम था फ्रेडरिक वोहलर ने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, आपको आंसर होना चाहिए वोहलर ने दिया था। कब दिया था, तो 1828 में दिया था। ठीक है, इन्होंने जो अमोनियम साइनेट से, देखिए अमोनियम साइनेट का जो अगर सूत्र पूछेगा NH4CNO होगा, NH4CNO अमोनियम साइनेट। अगर आपसे पूछा जाए यूरिया के बारे में तो यूरिया का सूत्र होगा NH2CONH2, NH2CONH2, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होगा। अब आगे देखिए यहाँ, तो जिस तरह का हम लोग देखे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, एल्केन ग्रुप का, उसी प्रकार इन ग्रुप का देखें मीथेन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन का देखें। उसी प्रकार हम लोग आयन ग्रुप में देखेंगे इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, पेंटाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, इस तरह होता है। अगर 1 कार्बन रहेगा, अगर 2 कार्बन रहेगा उसको 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन रहेगा इथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, ये 10 कार्बन तक होते हैं। तो अब जो संरचना होता है, संरचना भी 2-3 तरह का होता है। देखिए अगर हम सिंगल कार्बन कार्बन जोड़ते जाएंगे तो जो होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। नॉर्मल मतलब साधारण नॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर हम 1 कार्बन किसी साइड में लटका दें, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो। इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन,
ठीक है। और ये जो हम लटका के चेन बना दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक इस साइड लटक दिया, एक इधर साइड लटक, तो जो चेन के रूप में लटका उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम लोग आइसो। इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसो ब्यूटेन। ठीक है। अब देखिए आगे आता है समावेवी। समावेवी के बारे में जानेंगे। समावेवी जो होता है, इसका पहले समावेवी का जो परिभाषा उसको जानिए। समावेवी होता है जिसका अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र, अगर हम नॉर्मल ब्यूटेन बोले तो भी बोलेंगे C4H10, अगर आइसो ब्यूटेन बोले तो फिर भी बोलेंगे C4H10। ठीक है, चाहे नॉर्मल ब्यूटेन हो चाहे फिर आइसो ब्यूटेन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अर्थात संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, वही कहलाता है क्या, समावेवी। तो क्या कहलाता है, समावेवी कहलाता है। ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे फिर नेक्स्ट क्लास।